न्यूज़ 18 इंडिया। ललित मोदी याद आ रहे हैं, इनको 15 लाख रुपए याद आ रहे हैं, गरीबी हटाओ याद आ रही है। संदेश खली की महिला के बारे में एक लफ्ज इस शख्स के मुंह से नहीं फूट रहा है। देखिए, आप ऐसी उम्मीद भी मत कीजिए कि संदेश खाली के महिलाओं के प्रति सुश्री ममता बनर्जी की कोई दिलचस्पी होगी या उनके प्रति संवेदना होगी। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात अभी यह है कि 2024 में किस प्रकार से मुस्लिम वोटों का पोलराइजेशन करके अपनी ओर खींच सकें। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शाहजहां शेख जो उनके लिए वोटों की खेती करता है उसको कैसे बचाया जाए। कोई कैसे अंदाज़ा लगा सकता है, कैसे प्लीज़ ज़रा सा धैर्य रखिए सर, हमने सुना है आपको, जरा हमारी भी सुनिए। ये उम्मीद करना, सोमनाथ जी, अरे भाई आप सोमनाथ जी सुनिए ना, सोमनाथ जी मेरी बात सुनिए। सोमनाथ जी, इसीलिए तो मुझे हैरानी हो रही है कि दीदी एक महिला है और उसी पार्टी का ये जिला अध्यक्ष कलफ चढ़े हुए कपड़ों में अकड़ के साथ, आत्मविश्वास के साथ पूरी संदेश खाली की महिलाओं को तबाह नेस्त नाबूद करने के बाद चलकर आ रहा है जैसे कौन मेरा क्या बिगाड़ लेगा। मेरा नाम शाहजहां है, शाहजहां शेख का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब रुक जाइए सोमनाथ जी, अब मैं 1 मिनट का वक्त दे रही हूँ संगीत रागी को और फिर मैं डिबेट ओपन कर लूंगी। शहजाद पूनावाला भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं, इनफैक्ट तहसीन पूनावाला भी सवाल पूछना चाह रहे हैं, लेकिन पहले संगीत रागी 1 मिनट। देखिए रुबिका जी, ये इसका बहुत बड़ा कारण है जो आपने सही कहा। जो बॉडी लैंग्वेज उसका दिख रहा था कोर्ट प्रेमाइसेस में, वो बहुत ही, जिसे कहते हैं, देख करके घृणा हो रही थी और लज्जा भी आ रही थी कि कोई घृणित व्यक्ति जिस पर इतना बड़ा जघन्य घृणित आरोप है और जिसको पुलिस पकड़ कर लेकर आ रही है, किस प्रकार से दबंगई के साथ वो कोर्ट में पेश हो रहा है, किस प्रकार से वो विक्ट्री का साइन कर रहा है। उसके सबसे बड़ा कारण ये है कि वो जानता है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस उसे कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पश्चिम बंगाल के डीजीपी उसका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पीछे सुश्री ममता बनर्जी का हाथ है। इसलिए जो ये पुलिस रिमांड पर जो उसे दिया गया है, इसका भी मेरे समझ से कोई मायने नहीं है। मुझे लगता है कि सीबीआई को ये केस दिया जाना चाहिए। सीबीआई को अपने कस्टडी में इस केस को जब तक नहीं लिया जाता है तब तक इस केस को सही अंजाम तक नहीं लाया जा सकता है। जो मुख्यमंत्री ऐसे घृणित हत्यारे और रेपिस्ट को संरक्षण देती हो, वो महिला के नाम पर अपने आप में कलंक है, वो धब्बा है। सिर्फ वोट के लिए एक मुख्यमंत्री, और वह भी महिला मुख्यमंत्री, महिलाओं के बलात्कार को भी संरक्षण प्रदान करे, इससे ज्यादा निकम्मा, घृणित और हिंसात्मक वृत्ति की कोई बात हो ही नहीं सकती है। इसलिए ममता बनर्जी को टाइम्स अप है, मैं आपको मौका दूंगी, मैं आपको आगे मौका दूंगी। संघमित्र रॉय, माफ कीजिएगा, सोमनाथ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सोमनाथ जी को भी मौका दूंगी, लेकिन उससे पहले शहजाद पूनावाला। अब मैं 30 सेकंड के लिए आप दोनों को स्क्रीन पर रख रही हूँ, तहसीन पूनावाला और शहजाद पूनावाला। मैं वो 30 सेकंड वाला राउंड शुरू करूँ उससे पहले शहजाद पूनावाला अपनी बात रख लीजिए। नहीं, इन्होंने कहा कि लेडी सीएम है और यही लेडी सीएम ने क्या विधानसभा में खड़ा होकर शाहजहां को क्लीन चिट नहीं दिया था? क्या इसी लेडी सीएम के पार्टी के प्रवक्ता जूही विश्वास ने नहीं कहा था कि वीडियो फुटेज दिखाओ रेप का? क्या इसी लेडी सीएम के मुख्य प्रवक्ता कुणाल घोष ने इसी बात को दोहराया नहीं था दूसरी डिबेट में? क्या इसी लेडी सीएम के नेता नारायण गोस्वामी ने कहा था कि ये महिलाएं तो गोरी गोरी लग रही है, आदिवासी महिलाएं कैसे हो सकती? क्या यही लेडी सीएम के नेता अखिर गिरी ने बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की थी क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर? क्या कार्रवाई की? वो तो आज भी मंत्री है। इसीलिए आज ये लेडी सीएम और लेडी एमपी लेडी एमपी क्या कर रही थी जब इनके साथ ये अत्याचार हो रहा था? सवाल ये है कि आपने संरक्षण दिया, आज भी दे रहे। आपकी मंशा ईडी सीबीआई को आप सवाल पूछे थे, दे दीजिए उनकी कस्टडी में। आपने तो ईडी केस में गिरफ्तार किया, 376 350 का कोई केस नहीं लगाया। और तहसीन पूनावाला, यहां पर मॉरलिस्टिक स्टैंड लेना बंद करो। आपकी प्रियंका वाड्रा हाथरस जाती है, आपकी प्रियंका वाड्रा पूरे देश में भ्रमण करती है। एक वाक्य बताइए जो प्रियंका वाड्रा ने कहा हो, इधर उधर की बात ना कर, प्रियंका वाड्रा का स्टैंड लीजिए, अपना स्टैंड मत बताइए। आपके स्टैंड का कोई मतलब नहीं, आप प्रियंका वाड्रा का स्टैंड बताइए। तहसीन पूनावाला, कहाँ है प्रियंका गांधी? मैं भाजपा के प्रवक्ता को थैंक यू कहना चाहता हूँ कि उनको भी उम्मीद केवल प्रियंका वाड्रा से। चलो प्रियंका वाड्रा हाथरस गई, चलो वो बीजेपी के शासित राज्यों में गई और इस राज्यों में गई, मान लेते।
आधा काम तो की उसने ना। प्रधानमंत्री हाथरस पे कुछ बोल रहे, नहीं यहाँ कुछ कर रहे, प्रधानमंत्री तो कुछ नहीं कर रहे, ना मणिपुर पे कुछ कर रहे, ना कहीं और कर रहे, लोगों को छोड़ रहे। जो उनके साथ बैठे, सर मैंने आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज मेरे बीच में ना बोलो, प्लीज मेरे बीच में ना। जो उनके साथ बैठे हुए ब्रिजभूषण शरण सिंह, जिन्होंने महिला को रेप किया, जो उनके साथ बैठे हुए, जो राम रहीम हरियाणा में रेपिस्ट कॉन्विक्टेड है, बार बार छुट्टे थे, तो प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते। उम्मीद आपको सिर्फ प्रियंका गांधी से। कांग्रेस लड़ी, आधी लड़ाई लड़ी, ठीक है, वेस्ट बंगाल में आधी लड़ाई लड़ी, लेकिन सब जगह पर अगर लड़ने में कंसिस्टेंट है वो कांग्रेस पार्टी है। भाजपा सिर्फ वो पॉलिटिक्स करती है और अपने राजनीतिक लाभ के लिए करती है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा का कोई स्टैंड नहीं महिलाओं को लेकर, सिर्फ पॉलिटिक्स करना चाहते हो। अगर यही शेख शाहजहां भाजपा में होता, आप कोई एक्शन नहीं लेते उस पर, शायद आप उसको संस्कारी बोलते। शहजाद 30 सेकंड में जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी के कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी में IIT BHU के एक कांड में वहां पर गिरफ्तारी हुई। प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं बोला, गिरफ्तारी हुई। और चाहे प्रधानमंत्री के विषय से और भी जहां पर हो, कार्रवाई ब्रिजभूषण पर भी हुई। प्रियंका वाड्रा हाथरस में राजनीतिक सहूलियत है तो चली जाती है, और बंगाल में, क्योंकि बंगाल की महिलाएं नहीं है, या आपने तराजू में तोला शाहजहां शेख वोट बैंक, महिलाएं हिंदू आदिवासी जनजाति की या SC समाज की वोट बैंक भारी है, तो वोट बैंक तगड़ा है, इसलिए इस पर नहीं बोलना। इस प्रकार से तोलकर आप बोलकर बोलते हैं। ये कंसिस्टेंट कौन है स्टैंड लेने में, और कौन वोट बैंक के तराजू पर तोलता है कि हिंदू महिलाओं के लिए नहीं बोलना है, कश्मीर की हिंदू महिलाओं के लिए नहीं बोलना है क्योंकि वोट बैंक भारी है, शाहजहां को बचाना है, ये जहांपना है वोट बैंक, आज ये साबित हो चुका है। मानिए ना, मध्य प्रदेश में होता है तो प्रियंका गांधी बोलती है, मानिए ना इस बात को। गुजरात में होता है तो प्रियंका गांधी बोलती है, मानिए ना। मैं ट्वीट आपको निकाल के बता देती हूँ, एक एक ट्वीट निकाल के बता देती हूँ। तो पश्चिम बंगाल में बोलने से क्यों बच रही है? एक मिनट रूबिका जी, मैं खुद ये बात कह रहा हूँ, चलिए हम मान लेते हैं इस बात को। मैं कहा आपसे इनकार कर रहा हूँ, मैं तो आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन आपके शो पे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे केवल हिंदू महिला इसलिए नहीं बोल रहे, ये गलत है। जबकि 4 बार मैंने बताया कंप्लेन मुसलमान महिला भी है। सबसे पहले कंप्लेन, हाँ 164 में हिंदू महिला की कंप्लेन, सबसे पहला जब आपने ये बात कही, जब आपने ये बात कही तो मुझे नहीं, मुझे भी उस वक्त कि ये हिंदू और मुस्लिम महिला क्या होता है, महिला होती, सुनिए ना। उसके बाद आपने सुना नहीं, उसके बाद सुना नहीं। ये जो आपके भाई, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वो स्पेसिफिकली डिमांड करता था कि मुझे हिंदू महिलाएं चाहिए, हिंदू बच्चियां चाहिए। उसका जिक्र शहजाद पूनावाला कर रहे हैं। अब वो ना कहे ये बात, छुपा दे, क्योंकि वो जिक्र कर रहा था हिंदू महिलाओं का, तो छुपा दे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, उसने डिमांड किया होगा। अब रूबिका जी, अब मेरा चांस है, मैं बोल देता हूँ, लेकिन उसने मुस्लिम महिलाओं को पर भी उसने जुल्म किए, उन्होंने भी कंप्लेन किया है, वो भी आए थे असेंबली में कंप्लेन करने के लिए, उनकी जमीन को भी हड़पा है, उनके पतियों को भी भेजा है, और शिबू और उत्तम ने उनको भी परेशान किया है। ये सारी महिलाओं की लड़ाई है,